जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ है वहाँ, जी सर। स्तूप है, क्या है? क्या वैशाली इतना ग्लोरियस था ancient प्राचीन काल में, ये कैसे जाना लोगों ने? अब समाज में आपने देखा है कि SC/ST को न्याय नहीं मिला है, ये किया है। जी सर। आप उनको न्याय भी दिलाइएगा। जी सर, इस पर सर DSP बनने का उद्देश्य ये भी है। ये प्रकाश को दूसरी किसी एनर्जी में बदलने का एक उदाहरण दीजिए। मैथिली शरण गुप्त की तुलना रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ करते हैं तो क्या भिन्नता है दोनों में? डॉन ब्रैडमैन का कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड क्रिकेट में? मे आई कम इन सर? आइए आइए, गुड इवनिंग सर। बैठिए। अच्छा, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर हैं आप? यस सर। कब पोस्टिंग हुई है? सर ये फरवरी 2024। कहाँ पोस्टिंग है? तो वैशाली में। कौन ब्लॉक में? सर अभी एक मेन ब्लॉक गोड़ौल है और 2 एक्स्ट्रा प्रभार में ब्लॉक दिए गए कौन हैं। कौन? एक तो लालगंज है और एक वैशाली। वैशाली? जी सर। वैशाली गए ब्लॉक में? जी सर। तो वैशाली में आपने कुछ अनुभव किया? वैशाली बड़ा नाम से आपको कोई अट्रैक्शन नहीं मिला वहाँ, कोई अट्रैक्टिव चीज़? जी सर, काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है। क्या? एक तो जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो हमने इतिहास में वैशाली के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था। जैसे कि ये विश्व का सबसे पहला गणतंत्र है। इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध धर्म की एक कर्मस्थली रही है और जैन धर्म की भी जो है से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें यहाँ पे महावीर जैन के द्वारा की गई है। तो काफ़ी सारे धर्मों के जैसे बौद्ध के स्तूप जो है वो वहाँ पे है। इसके अलावा जो काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें जो पुरातत्व की चीज़ें हैं वो भी खुदाई में वहाँ पे मिली है सर। जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ है वहाँ, जी सर। स्तूप है, क्या है? वहाँ पे स्तंभ भी है सर और एक स्तूप भी है सर। वैशाली का जो स्तूपा है जी सर। या फिर स्तंभ है, ऊंचाई पर है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर, क्या है? नहीं सर, जो प्लेन में ही है, वो एक पार्क के तरह का है जहाँ पे अशोक स्तंभ है और पार्क में एंटर करते हुए जो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ खुदाई की है। और वहाँ देखिए, वहाँ तो बुद्ध का है जी और जैन का भी आप बता रहे हैं। जी। उसी स्थल पर हिंदू रिलीजन का भी तीर्थ स्थल है, देखा आपने? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं सर। देखा नहीं, विजिट नहीं किया? मतलब 1-2 प्लेस ही अभी विजिट किया हूँ। एक दो प्लेस वैशाली के बारे में पढ़ा तो कहा जाता है कि पहला जो ये रिपब्लिक है, क्यों कहा जाता है? उसमें क्या मिला है, किस आधार पर कहा जाता है? सर वहाँ पे जो व्यवस्था थी वहाँ पे जो मतलब बहुत सारे गण होते थे जिनको मतलब राजा ही संबोधित किया जाता था। अच्छा, वैशाली को कैसे कब जाना लोगों ने कि पुराना, इसका सबसे पुराना जनतांत्रिक व्यवस्था थी यहाँ, या वैशाली इतना ग्लोरियस था ancient प्राचीन काल में, ये कैसे जाना लोगों ने? सर ये वैदिक काल में जो वेद लिखे गए हैं उसमें इसका वर्णन। तो उसी वक्त से लोग जान रहे थे? नहीं सर, उस वक्त से जान नहीं रहे थे। तब कैसे जाना? सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं सर। ये खुदाई हुई है वहाँ, सब देखा है? खुदाई सर उस तरीके से नहीं देखा, जस्ट वो जो पार्क है वहाँ पे विजिट किया था सर। रिमेश जहाँ मिले हैं वो सब नहीं देखा? नहीं सर, अभी सारी जगह नहीं गया सर। वैशाली के इतिहास ये कब लोगों ने जाना, ये नहीं पढ़ा? तो किताब नहीं मिली? नहीं सर, इसके बारे में जानकारी सर पढ़ लूँगा सर। पढ़ लीजिएगा। जी सर। हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल पेपर है, जी सर। तो हिंदी लिटरेचर पर कितनी किताब पढ़ी आपने? मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप? यस सर। वाह, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उसके बाद आप ब्लॉक SC/ST ऑफिसर हुए, हिंदी लिटरेचर रखा, बड़ा डाइकोटोमी है, डाइवर्सिटी है आपके कैरियर में। यस सर। अब क्या करना इरादा है, क्या बनना चाहते हैं आप? DSP बनना है? यस सर। क्या इसमें ख़ास बात है कि सब एकदम कुछ भी वो कंटेनमेंट नहीं है?
सर ऐसी बात नहीं है सर। अ, मतलब जब अभी ब्लॉक SC/ST वेलफेयर के तौर पे काम कर रहे थे तो उसी टाइम पे और पहले से भी सर मतलब मेरी पहली चॉइस सर बिहार पुलिस सर्विसेज ही थी। क्योंकि इसमें सर एक तो विविध तरह के अफसर है और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिस पर सर मतलब एज ए ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर भी जब काम कर रहा था तो जो SC और ST के लोग हैं वो उन लोगों को अभी भी उस तरीके से न्याय तक पहुंच नहीं है सर। तो इस चीज़ पे सर मैं सोसाइटी की थोड़ी सी सर हेल्प करना चाहता हूँ और मेरा पर्सनल वो भी है कि सर क्योंकि DYSP सर एक लेवल 9 पोस्ट है तो पर्सनल करियर के रूप में भी मेरे लिए सर मतलब ये एक अच्छा करियर के रूप में हो सकता है सर। कितनी बातें आपने कह दी, अपने आप में कंट्राडिक्टरी बातें आपने कह दी अभी अपने वक्त में कि वो आपका करियर तो लास्ट में आपने कहा, अब समाज में आपने देखा है कि SC/ST को न्याय नहीं मिला है, अपील किया है, जी सर। तो आप उनको न्याय भी दिलाइएगा। जी सर, इस पर सर DSP बनने का उद्देश्य ये भी है, जी सर। तो उनको न्याय दिलाने में आप क्या कीजिएगा, उनके लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा ही, यस सर, नेचुरल है, बिल्कुल। उनके लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर होगा। जी सर। DSP बनिएगा तो स्पेशल केयर कीजिएगा। जी सर। नहीं सर, ऐसा कोई डेटा नहीं है कि सर कोई खास जाति या धर्म के द्वारा ही मतलब तो खास SC/ST को कौन लोग न्याय नहीं देते हैं? ये सर इन जनरल है सर, जो नॉन SC/ST है उसमें कोई खास जाति का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इन जनरल बहुत सारी जैसे अभी SC/ST एक्ट के ऊपर भी काम किया सर मैंने 2 महीने में। उसका मुझे नोडल बनाया गया था वैशाली का, तो उसके ऊपर जो काम किया था तो उसमें सर डिफरेंट टाइप के जो कास्ट है सबके केसेस आते हैं सर। ये जरूरी नहीं कि सर किसी खास कम्युनिटी या कास्ट का ही केस जो है हम लोगों को देखने को मिला है। तो SC/ST आपने तो ऑब्जर्व कर लिया है, ग्राउंड रियलिटी से आप अवेयर हैं, आपके Yes. दिल में ये भावना बैठ गई है कि SC/ST को न्याय नहीं मिल रहा है आज। अब जब आप DSP बन जाइएगा तो आप उनके लिए स्पेशल वीकनेस आपका होगा, प्रेफरेंस उनको होगा। अगर SC/ST और दूसरे के वर्सेस कोई इशू आपके पास आएगा तो नेचुरल है कि आपने देखा है तो आप उनका पक्ष रखिएगा, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कीजिएगा, जो उनको सताएगा उस पर हार्श होइएगा। सर ऐसी बात नहीं है सर, पुलिस का काम जो है निष्पक्ष होकर कार्य करना होता है। जब हम अगर एज ए DSP अगर भी वर्क करते हैं तो हम सबसे पहले निष्पक्षता और जो मेरी सत्यनिष्ठा है वो बनाए रखूंगा सर सबसे पहले कि निष्ठा तो आपकी है कि वीकर सेक्शन को हेल्प करें, ये है ना। हाँ सर, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सर निष्पक्षता और करुणा एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो, ये जरूरी नहीं है सर। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने हिंदी रखा हुआ है ना? जी सर। कुछ शब्द आप लिखें जो मैं बोल रहा हूँ। पहले तो अपना नाम हिंदी में आप लिख लीजिए। नाम का पहला शब्द। यस सर। उज्ज्वल, जी। प्रज्वल, जी। सन्यासी, श्रृंगार और कुतूहल। यहाँ हट जाइए, मैं बाद में देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा, नहीं तो कोई धारणा बन जाएगी। और बताइए कि आपने लिखा है कि आपका डाइट पर कंट्रोल नहीं है। SC/ST की सेवा में आप गए हैं, उन लोगों के बीच आपको काम करना है जिनको डाइट पूरा मिलता तक नहीं है, और अभी नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, 10,000 वर्षों से नहीं मिल रहा है। जी सर। क्या आप मानते हैं इस बात को? जी सर, ये सच है। तो वहाँ जिसको अपने डाइट पर कंट्रोल नहीं है वो आदमी उनको अच्छी सर्विस दे पाएगा? यस सर, ये डाइट पर कंट्रोल का मीनिंग सर ये नहीं है कि मैं बहुत खाता हूँ। इसका बाजारू चीज खाते हैं ज्यादा। हाँ ये सर, ये इसका यही मतलब है कि जैसे मैं कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो उसको देख के कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ सर। कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अच्छा। लेकिन ये कंट्रोल होना चाहिए क्या? अल्कोहल भी पी लेते हैं आप? यस सर। हैं?
क्या बोल? अल्कोहल लेते हैं आप? नहीं सर, नहीं। नहीं लेते। अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा? अल्कोहल लेंगे तो सर, अगर जैसे आप को डाइट पर कंट्रोल नहीं है जी। तो अल्कोहल तो आकर्षण की वो चीज भी है, तो अच्छी चीज है, आकर्षण की चीज है, आपका तो कंट्रोल रहेगा नहीं। नहीं सर, अल्कोहल थोड़ा पे मोड़ा मेरा ले सकते हैं। इतना आत्मनियंत्रण है सर। ये थोड़ा सर, थोड़ा सा ले लें, नहीं सर, ये भागेंगे नहीं, थोड़ा सा ले लें। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बचपन से नहीं लिया है सर। और आगे जो भी काम बचपन से नहीं लिया, बचपन से तो पहले आप डीएसपी भी नहीं बने हैं, लेकिन डीएसपी के लिए तो आप प्रयास कर रहे हैं। जी सर, तो बचपन से नहीं किया है, यह तो कोई तर्क नहीं है ना। तर्क नहीं सर, इसके पीछे मेरे वैल्यूज है, जो मेरे पारिवारिक संस्कार है, और जो मेरी वैल्यूज है, जो मुझे सिखाया गया है, जो स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है, वो मेरे मन में अभी तक है सर। और उसके हिसाब से जो मेरे मूल्य है, जो मेरे मूल्य बनते हैं, उसमें शराब एक अच्छी चीज कभी नहीं हो सकती सर। अच्छा, पंकज उदास ने जो ये गा दिया और लोग बहुत झूम झूम करके उसको सुनते हैं, पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। थोड़ी थोड़ी पी सकते हैं क्या? नहीं, सर थोड़ी थोड़ी तो पी सकते हैं। नहीं, नहीं सर, मेरे मूल्यों के हिसाब से सर, रात को ये लोगों के अपने अपने मूल्य हो सकते हैं सर, खाने पीने की चीजों पे। जैसे बिहार में तो ये पूरी तरह बैन है, तो बिहार में तो ये अलाउड नहीं होगा, लेकिन अच्छा, अगर आप पी लेंगे तो क्या क्या हो सकता है? अगर आप पी लेंगे, जी सर, सपोज कीजिए, जी सर, तो क्या होगा? सर, आप नहीं पिए, आपके एक मित्र पी लिए, अगर पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? सर सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म में ये होगा कि खुद पर आत्मनियंत्रण हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो सकते हैं चीजों को समझने में। इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म में हमें सिरोसिस हो सकता है सर। इसके अलावा समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोलिए कि अगर आप पिएंगे तो क्या होगा? तो समाज में जो हमारी छवि है वो एक अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि समाज में, हाँ, क्योंकि जेल जाना होगा तो छवि तो खराब होगी। यह आपको तो सबसे पहले करना चाहिए था कि बिहार जी में शराबबंदी है जी सर, है ना, जी और सर, बहुत सख्त सजा है। जी सर, तो एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में तो आपको सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि अगर मैं पी लूँ तो यह होगा, इसलिए मैं नहीं पीऊंगा, है ना? जी सर, इसलिए भी नहीं पीऊंगा, मेरा नियंत्रण नहीं है तो नहीं है, लेकिन शराब मैं नहीं पीऊंगा। नहीं, जी मैकेनिकल एनर्जी आपका है ना? यस। अच्छा, साइंस भी है। ये प्रकाश को दूसरी किसी एनर्जी में बदलने का एक उदाहरण दीजिए। एनर्जी का रूपांतरण हो सकता है ना? यस सर, तो फोटोवोल्टाइक एनर्जी जो ट्रांसमिशंस होते हैं, उसमें क्या बनता है, माने किस में से किस में एनर्जी बनती है? तो सौर ऊर्जा को सिलिकॉन प्लेट्स की मदद से हाँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इसमें कैसे बदल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलने के लिए सर क्या क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑन कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पर नहीं हो जाएगा? यस सब जगह पर तो लाइट एनर्जी है, जी सर। है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, उसकी क्या स्पीड होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी स्पीड सर लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेव है, ये अभी सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, देखा जाए। शराबबंदी पर बहुत बातें हो गई। हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ा है। जी सर। हिंदी, आधुनिक भारत में हिंदी के पितामह किसे कहा जाता है? तो इस पे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर आप इजाजत देंगे सर गेस? बुरी सर प्रेमचंद को सर। नहीं, गलत है। चलिए, एक बड़ी फेमस किताब है, उसने कहा था, एक कहानी लिखे थे, किसने लिखा था ये कहानी जो उनको बहुत प्रसिद्धि दिला गए? इसके बारे में भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम नहीं सुना आपने? सुना है सर। अच्छा, भिक्षुक किनकी कविता? छायावाद के प्रवर्तक हैं वो, बताइए, हम गेस कर रहे हैं। अच्छा, भारत के पहले, जयशंकर प्रसाद सर। नहीं, वही भारत के पहले राष्ट्रकवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। किस भाषा में लिखते थे? हिंदी में सर। हिंदी में, मतलब खड़ी बोली में लिखते खड़ी बोली। यस। उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम? भारत बाट। चिदम्बरा किनकी रचना है?
नहीं सर, इसके बारे में याद नहीं है। यामा, गोरा, नहीं आता सर। मैथिली शरण गुप्त की तुलना रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ करते हैं तो क्या भिन्नता है दोनों में? मैथिली शरण गुप्त की ये जो कविताएं हैं वो एक तो दोनों में जो समानता है, दोनों देशभक्ति के लिए नहीं, हम लिखे। भिन्नता पूछ रहे हैं। जी सर। तो उनका जो देशभक्ति है वो ओजपूर्ण शब्दों में सीधा है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर में जो है वो थोड़ा बहुत प्रगतिवाद का भी झलक देखने को मिलता है सर। पहली कविता जो लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर, उनका क्या शीर्षक था? याद नहीं है सर। उन्हें जिस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, पुस्तक का नाम क्या है? उर्वशी है सर। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? अगर श्योर हैं तभी बतलाइए। नहीं सर, श्योर नहीं। चलिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फादर किन्हें कहा जाता है? डॉन ब्रैडमैन का कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड क्रिकेट में? डॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट को एक तरीके से उन्होंने उनका जो एवरेज था वो 99.94 का माना जाता है। तो और उन्होंने काफ़ी कम मैचेस में काफ़ी रन बनाए और काफ़ी सेंचुरी उन्हें कुछ नाम से डिजिग्नेट किया गया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट प्लेग्राउंड कहाँ है? सबसे बड़ा इंडिया में सर। क्या नाम है उसका? नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और क्रिकेट का मक्का किस फील्ड को कहा जाता है? ऐसे लॉर्ड्स को सर। ठीक है सर। इंटरव्यू हो गया आपका। अब चूँकि ब्लॉक SC/ST ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर ऑलरेडी हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, तो ये DSP बनने के लिए तो आपसे क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए यही जवाब है कि भाई इंजीनियर से आप ब्लॉक SC/ST ऑफिसर हो गए तो ये किस लेवल की जॉब है? लेवल 7। लेवल 7। क्या DSP? लेवल 9। तो यही जवाब आपका होगा कि चूँकि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो लेवल 7 की जॉब है और लेवल 9 की जॉब DSP है, इसलिए हम कैरियर इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं। लेकिन वहाँ से इंजीनियरिंग छोड़ के जो यहाँ आए तो उत्तराखंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, तो आप 18 में पास किया था। 18 में पास करने के बाद यहाँ आपको जॉब कब हुई है? 23 में हुई। 18 के बाद आप सिविल सर्विस शुरू कर दी तैयारी, कुछ जॉब किए? नहीं सर, इसके बाद जो है कोचिंग पढ़ा रहे थे और सब तैयारी कर। कोचिंग को पढ़ा रहे थे? कोचिंग पढ़ा रहे थे। सिविल की तैयारी कर रहे थे। आप एक बार कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका अचीवमेंट है ना भाई। जी सर। ने तो एक लेवल पा ही लिया है। जी सर। आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं सर। आप कहिए कि हम 18 में हम पास किया है और हम उसके बाद प्रिपरेशन कर रहे थे, और उसके पहले भी दिया होगा। ये कौन एग्जाम में हुआ आपका? 67 में। ये पहले कब हुआ था? ये कब हुआ था एग्जाम? ये हुआ था सर 2022 से स्टार्ट हुआ एग्जाम। एग्जाम कब हुआ था ये? फाइनल 2023 में हुआ सर। हाँ, नहीं स्टार्ट हो गया था PT? हाँ जी, 22 में। 22 में। तो उसके पहले भी कोई दिया था? नहीं सर, कोई। तो ठीक है, आपने स्टार्ट किया 2018 में पास किया, 19 हुआ। 2018 में कब पास किए होंगे आप? ये जुलाई में सर। जुलाई में पास कीजिएगा, लिखिएगा 2018 के जुलाई में रिजल्ट निकला, पास किए हम। उसके बाद से हम जॉब्स, मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब के भी सर्च में थे, बट इट्स नॉट सो इजी टू गेट मैकेनिकल इंजीनियर। सही बोलिएगा, जैसे बोल रहे हैं तैसे नहीं थी अवेलेबल। हमने ट्राई किया, हमको जो फर्स्ट यही मिला, इमीडिएट हमको जॉब प्लेसमेंट हमारा नहीं हुआ, इमीडिएट जॉब नहीं मिल रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मेरे सामने ये ऑप्शन था, हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपियर हुए और 22 में तो अपियर हो गए। उसके बाद 24 में उसका रिजल्ट निकल गया, हम कंप्लीट कर गए, हम जॉब कर रहे हैं, कोई गैप नहीं है। तैयारी कर रहे थे। यस सर। तैयारी किया और कंप्लीट किया। यही आप सही बात बोलिए। ठीक। और ये अच्छा है भाई, स्केल 7 है, पेस। हाँ, ये तो आपके अभी का तो जवाब है कि 7 में है, 7 में है तो 9 में चाहते हैं, वो ठीक है। आगे बढ़ना तो सबकी। पहले क्यों आए उसका भी जवाब है, चूंकि आप बहुत गैप नहीं है पड़ेगा, तो बनाने की क्या जरूरत है? कोचिंग पढ़ा रहे थे, ठीक है। बाकी ठीक है आप और ठीक है। ये वीकनेस में आपने नो डाइट
नो डाइट ऑन कंट्रोल, ये सब नो आप ठीक कंट्रोल से ऑन लिखिए। डाइट, समटाइम्स वर्क लोग। तो और स्ट्रेंथ में आपने कई सारे लिख दिए हैं, तो 2 स्ट्रेंथ में मुख्य रूप से रखिएगा दिमाग में, वही 2 लिखिएगा जिसके बारे में आपसे कुछ पूछा जा सके कि उस तरह का कुछ काम आपने किया हो, कोई घटना हो जिंदगी की, वह सुनाइए। वीकनेस में भी ऐसा ही कुछ ले, समटाइम्स कर दीजिएगा। नो कंट्रोल ऑन डाइट, तब हमें कभी कंट्रोल नहीं हुआ, समटाइम्स कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरा ठीक नहीं है डाइट वाला जो है, नफ्स पर कंट्रोल नहीं है तो हाँ, तो उसमें कोई कभी ऐसा तब वीकनेस इसीलिए जिसको क्वेश्चन सुधार भी था। सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन उठा, जब कंट्रोल नहीं है तो कभी अच्छा लगेगा साथियों के साथ में, अल्कोहल तो ड्रिंक भी अल्कोहल कर भी लीजिएगा, सकते हैं। ड्रिंक भी कीजिएगा। कंट्रोल जिसको नहीं है सेल्फ पर, तो ये तो डिमेरिट है। सेल्फ पर कंट्रोल नहीं है, हानि का इशू हुआ किसी इशू पर, जिसको एक इशू में कंट्रोल नहीं है सेल्फ पर, उसको दूसरे इशूज में भी ये अनकंट्रोल हो सकता है। तो ये अच्छा अच्छी बात शब्द तो नहीं नहीं है। कोई आप चुनिएगा स्ट्रेंथ के रूप में। अच्छा, हाँ, 5 बाकी है। चूंकि आपका नहीं, हिंदी खाली है, बस advice 1 है मिनट, ना। क्योंकि आपका हिंदी है इसलिए मैंने कुछ शब्द आपको लिखाए थे। 5 शब्दों में से 2 शब्द आपने गलत लिखे। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ ज्वल, तो ज में बदल जाता है, इसलिए डबल आधा ज होता है। प्रज्वल में प्र जोड़ ज्वल होता है, इसलिए उसमें डबल ज नहीं होता है। तो प्रज्वल होगा प्र 1 ज आधा ज और वल, ठीक है, उसमें डबल ज नहीं होगा। संन्यासी में अनुस्वार भी होता है और आधा न भी होता है, दोनों होता है, क्योंकि सम प्लस न्यासी, इसलिए दोनों में से किसी को हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, श्रृंगार आपने सही लिखा है। बहुत लोग क्या करते हैं कि श्रृंगार में र भी लगा देते हैं और री भी लगा देते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। तो ऐसे शब्दों के लिखने के एक बारे में कौतूहल भी था सर, कौतूहल। कौतूहल ठीक है। ठीक ठीक। आपका है ब्लॉक 5 में से 3 आप 2 आपके गलत हुए ज्यादा है। ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। तो कई कोई इंटरव्यू बोर्ड में ब्लॉक जहाँ देखेंगे पूछ सकते हैं कि बिहार में कितने ब्लॉक हैं, बिहार में कितने पंचायत समिति हैं, बिहार में कितने सब डिवीजन हैं, बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने कमिश्नरी हैं, ये हो सकता है। मतलब माइंड पे होता है, क्योंकि हम लोग को कुछ अनुभव है। तो बता दीजिए बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 38, बिहार में कितने सब डिवीजन हैं, 101, बिहार में कितने कमिश्नरी हैं, 9 है, बिहार में कितने ब्लॉक्स हैं, 534। अब तो जान ही रहे। ओके, ठीक है, अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा है, और जब बचा हुआ समय में इम्प्रूवमेंट करते रहिए। जाने तो दीजिए सर, ठीक ना, है, ठीक ठीक। बहुत अच्छा।